फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। तो ये सर्किट है और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है दोनों एंड्स के अक्रॉस। देखो सबसे पहले तो तुम्हें ये पता करना होगा कि ये रेजिस्टर्स जो है सीरीज में है या पैरेलल में है। ठीक है, देखो अगर तुमको कन्फ्यूज़न है, इफ़ यू आर नॉट एबल टू जज वेदर दे आर इन सीरीज और पैरेलल, तो तुम क्या करो, मैं बता रहा हूँ, तुम ना इनके अलग अलग पॉइंट्स के पोटेंशियल लिख लो। इस सर्किट में ना अलग अलग पॉइंट्स के पोटेंशियल लिख लो। सो फॉर एग्जांपल यहाँ का पोटेंशियल V1 ले लो। ठीक है, तो देखो यहाँ का V1 लोगे तो देखो यहाँ का भी V1 हो जाएगा, यहाँ का भी V1, और डेट्स वाई यहाँ का भी पोटेंशियल V1 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ तो कुछ दूसरा लेना होगा, V1 तो है नहीं, देखो डायरेक्टली तो कनेक्टेड है नहीं। ठीक है, अगर ये दोनों पॉइंट्स, ठीक है, ये और ये डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, इसके बीच में तो रेजिस्टर आ रहा है R/3, इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल कुछ दूसरा लेना होगा। ठीक है, जितने भी अलग अलग पोटेंशियल के पॉइंट्स मिल रहे हैं उतना पोटेंशियल लिख लो। तो यहाँ का V2, इसका मतलब यहाँ का भी V2 और यहाँ का भी V2। ठीक है, देखो केवल दो ही पोटेंशियल के पॉइंट्स मिले, तो इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाओगे, तो एक पॉइंट का पोटेंशियल V1 और दूसरा V2। ठीक है, अब देखो इन सारे रजिस्टर्स को ना इसके अक्रॉस कनेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल देखो ये जो फर्स्ट रजिस्टर है तुम्हारा, ठीक है, फर्स्ट रजिस्टर, ये भी देखो V1 V2 के अक्रॉस कनेक्टेड है, तो देखो इसको फर्स्ट रजिस्टर को यहाँ पर कनेक्ट करो कुछ इस तरह से। उसी तरह से सेकेंड रजिस्टर पे आओ, ये भी इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल क्या है, V1 V2। तो देखो ये मैंने फर्स्ट ड्रॉ किया था, तुम चाहो तो नंबरिंग भी कर सकते हो। अब मैं सेकेंड को कर रहा हूँ। ठीक है, ये सेकेंड रजिस्टर है तुम्हारा, सेकेंड भी हो गया। अब ये मैं थर्ड रजिस्टर, देखो ये भी तुम्हारा V1 V2 से ही कनेक्टेड है, तीनों जो है दो ही पॉइंट्स के अक्रॉस कनेक्टेड है। ये तुम्हारा थर्ड रजिस्टर। ठीक है, इसका मतलब तीनों क्या है, पैरेलल में। तीनों की वैल्यू कितनी है, एक की R/3, दूसरी की भी R/3 और तीसरी की भी कितनी है, R/3 वैल्यू। ठीक है, तो पैरेलल में बहुत आसानी से, अब तुम मेनली इस क्वेश्चन में क्या था, सीरीज और पैरेलल पता करना था। अब पैरेलल में रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बहुत आसानी से निकाल सकते हो। R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 है ना, R/3 प्लस 1/R/3 प्लस 1/R/3। यहाँ से तुमको R इक्विवेलेंट जो आएगा वो आ जाएगा R/9। तो थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन।